क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम मूव ऑन कर सकें? जब दिल किसी चीज, किसी इंसान, किसी याद या किसी असफलता को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता, क्यों हम हर चीज पकड़कर बैठे रहते हैं, चाहे वो हमें दर्द ही क्यों न दे रही हो? और अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो आखिर छोड़कर आगे कैसे बढ़ें? यही सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और सच बताऊं तो ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी किसी चीज को दिल से चाहा, फिर उसे खोया या उससे चोट खाई। शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि मूव ऑन कोई तकनीक नहीं, ये एक समझ है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक दिल खुद को धोखा देता रहेगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा आगे चलती है, पीछे खड़े रहने वालों का इंतजार नहीं करती। असल परेशानी ये नहीं कि हम छोड़ नहीं पाते, असल परेशानी ये है कि हम छोड़ने को हार मान लेते हैं। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरना अंत नहीं है। लेकिन बड़े होते होते हम गिरने को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका चला गया, कोई सपना अधूरा रह गया, हम उसी जगह खुद को रोक लेते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान झेला, निजी जिंदगी में दर्द सहा, फिर भी उन्होंने अतीत को पकड़कर खुद को कैद नहीं किया। उन्होंने समझा कि जिंदगी का मकसद पीछे की कहानी नहीं, आगे की संभावना है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे बड़ा लाभ छुपा कर लाती है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द अच्छा लगता है, बल्कि ये कि दर्द हमेशा कोई दिशा देता है। अगर रिश्ता टूटा है तो शायद आपको खुद को समझने का मौका मिल रहा है। अगर नौकरी गई है तो शायद नई क्षमता खोजने का रास्ता खुल रहा है। इसी बात को नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में भी कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। जब आप इस विचार को दिल से स्वीकार करते हैं तब मूव ऑन मजबूरी नहीं, समझदारी बन जाता है। लेकिन एक सच्चाई और है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। हम चीजों को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वो इतनी खास हैं, हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमने उनमें खुद की पहचान जोड़ दी होती है। कोई रिश्ता खत्म होता है तो लगता है मैं खत्म हो गया, कोई सपना टूटता है तो लगता है मेरी कीमत खत्म हो गई। यही भ्रम हमें रोकता है। असल में आपकी कीमत किसी इंसान, किसी चीज या किसी मौके से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे सफल लोग एक बार हार कर हमेशा के लिए रुक जाते। एक और उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए, बल्ब बनने से पहले अनगिनत नाकामियां देखीं। उनसे पूछा गया कि इतना फेल होकर कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने असफलता नहीं देखी, उन्होंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये नजरिया ही मूव ऑन की असली ताकत है। जब आप अतीत को सब खत्म नहीं बल्कि एक सीख मानते हैं, तब दिल खुद हल्का होने लगता है। कभी खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या जो आप पकड़कर बैठे हैं वो सच में आपको आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ आपकी आदत बन चुका है? कई लोग दर्द से नहीं, दर्द की आदत से बंधे रहते हैं, क्योंकि दर्द छोड़ना मतलब अनजान रास्ते पर चलना, और अनजान रास्ता डराता है। लेकिन यही तो जिंदगी का नियम है, जो जाना पहचाना है वो अक्सर आपको वहीं रोकता है, जो नया है वही आपको बढ़ाता है। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, पर जरूरी है। जिंदगी में क्लोजर हमेशा सामने वाला नहीं देता, कई बार आपको खुद देना पड़ता है। जिसने आपको समझा नहीं वो शायद कभी नहीं समझेगा। जो मौका चला गया वो शायद वापस नहीं आएगा। और यही स्वीकार करना मूव ऑन का पहला कदम है। स्वीकार करना हार नहीं, समझदारी है। ये कहना कि हाँ ये खत्म हुआ लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, यही ताकत बनती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपका दिमाग वही बनाता है जिस पर आप लगातार ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार उसी याद, उसी दर्द, उसी असफलता पर ध्यान देंगे तो दिमाग उसी को आपकी सच्चाई बना देगा। अंग्रेजी में नेपोलियन हिल ने यही विचार यूं रखा, What the mind dwells upon, the mind becomes। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप आगे की संभावना पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे दिल भी वहीं जाने लगेगा। इसलिए मूव ऑन का एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि ध्यान का फोकस बदलना शुरू करें। नई स्किल, नया गोल, नया रूटीन। और यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है, छोड़ना भूलना नहीं होता। यादें रहेंगी, अनुभव रहेगा, सीख रहेगी, बस उनका वजन कम हो जाता है। जैसे पुरानी किताब अलमारी में रहती है लेकिन हर दिन हाथ में नहीं होती। यही हेल्थी मूव ऑन है। आप अतीत को मिटाते नहीं, उसे सही जगह रख देते हैं।
अगर अभी भी दिल कहता है नहीं मैं छोड़ नहीं सकता, तो खुद को दोष मत दीजिए। दिल का काम पकड़ना है, दिमाग का काम दिशा देना है। दोनों को साथ लाना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे खुद को नए अनुभवों, नए लक्ष्यों, नई समझ में लगाते हैं, तो पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। यही प्रक्रिया है, अचानक नहीं, धीरे धीरे। और शायद अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर छोड़ दिया तो क्या सच में जिंदगी बेहतर हो जाएगी, या फिर ये सिर्फ खुद को दिलासा देने की बात है। यही सवाल आगे की समझ का दरवाजा खोलता है, क्योंकि मूव ऑन सिर्फ अतीत छोड़ना नहीं, बल्कि भविष्य को जगह देना है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और जब ये सवाल दिल में आता है कि छोड़ देने के बाद सच में जिंदगी बेहतर होगी या नहीं, तो यहीं से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि मूव ऑन कोई जादू नहीं करता, वो बस आपके अंदर जगह बनाता है, नई सोच के लिए, नए मौके के लिए, और सबसे जरूरी खुद को नए तरीके से देखने के लिए। जब हाथ भरे होते हैं तो नया कुछ पकड़ना मुश्किल होता है, और यही जिंदगी का नियम है। कई लोग कहते हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा, लेकिन सच ये है कि भूलना जरूरी भी नहीं है। जरूरी है उस याद को इतना हल्का कर देना कि वो आपकी रोज की ऊर्जा ना खा जाए। आप अगर हर सुबह उसी पुराने दर्द को याद करके दिन शुरू करते हैं, तो आपका आज भी अतीत जैसा ही बन जाता है। इसलिए मूव ऑन का मतलब है अपने आज को अतीत की कैद से आजाद करना। इतिहास में देखें तो स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका बड़ा उदाहरण है। गुरु रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे। आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और भीतर का खालीपन, सब कुछ एक साथ था। अगर वो उसी दर्द को पकड़कर बैठे रहते, तो शायद शिकागो का वो ऐतिहासिक भाषण कभी नहीं होता, जिसने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उन्होंने अतीत को नकारा नहीं, उसे शक्ति बनाया। यही फर्क है, कुछ लोग दर्द से रुक जाते हैं, कुछ लोग उसी दर्द को दिशा बना लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका निर्णय होता है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी कई बार आपके हाथ में विकल्प नहीं देती, लेकिन आपका फैसला हमेशा आपके हाथ में रहता है। अंग्रेजी में उन्होंने यही बात यूं कही, योर डिसीजंस शेप योर डेस्टिनी मोर देन योर कंडीशंस। जब आप तय कर लेते हैं कि अब आगे बढ़ना है, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिकल तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है खुद से सच बोलना। अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया, तो खुद को यह कहना कि हाँ, ये खत्म हुआ है। कई लोग सालों तक इल्यूजन में जीते रहते हैं कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। इल्यूजन कंफर्ट देता है, लेकिन ग्रोथ रोक देता है। दूसरा तरीका है अपने रूटीन को बदलना। वही जगह, वही गाने, वही बातें बार बार वही इमोशंस जगाती हैं। जब आप एनवायरनमेंट बदलते हैं, तो दिमाग को नया पैटर्न मिलता है। एक और सच जो कम लोग मानते हैं, खाली समय दर्द को बढ़ाता है। जब दिमाग के पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो अतीत की रिप्ले करने लगता है। इसीलिए प्रोडक्टिव रहना मूव ऑन की थेरेपी जैसा है। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन है। किसी स्किल पर काम करना, फिटनेस पर ध्यान देना, किताब पढ़ना या किसी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में लगना, ये सब दिमाग को नया पर्पस देते हैं। यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल बात समझनी जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना मूव ऑन अधूरा रहता है। अगर आप बार बार खुद को वही जगह ले जाते हैं जहां आपकी वैल्यू नहीं हुई, तो दर्द फिर लौटेगा। खुद की इज्जत करना मतलब खुद को उस जगह से निकाल लेना जहां आप सिर्फ ऑप्शन थे, प्रायोरिटी नहीं। ये ईगो नहीं, इमोशनल हेल्थ है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आत्मविश्वास वो आदत है जिसे अभ्यास से बनाया जा सकता है। यानी कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं, ये डेली एक्शन से बनता है। अंग्रेजी में उनका एक प्रसिद्ध विचार है, कॉन्फिडेंस ग्रोज थ्रू डिसिप्लिन्ड एक्शन। जब आप छोटे छोटे कदम लेते हैं, सुबह समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर काम करना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना, तब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आता है। और कॉन्फिडेंस आने पर अतीत की पकड़ खुद कम हो जाती है। और एक सच्चाई जो कई बार देर से समझ आती है, क्लोजर सामने वाले से नहीं, क्लैरिटी खुद से मिलती है। सामने वाला शायद कभी एक्सप्लेन न करे, माफी न मांगे या आपकी उम्मीद के मुताबिक बिहेव न करे, लेकिन अगर आपने खुद समझ लिया कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आपको आगे क्या करना है, तो वो क्लैरिटी ही क्लोजर बन जाती है। देखिए, जिंदगी में हर चीज परमानेंट नहीं होती। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं,
अगर आप चेंज को दुश्मन मानेंगे तो हर बदलाव दर्द देगा। अगर चेंज को नेचर का रूल मानेंगे तो वही बदलाव ग्रोथ देगा। यही माइंडसेट शिफ्ट मूव ऑन का कोर है। और शायद अभी आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि अगर आगे बढ़ गया तो क्या पुरानी चीजों की अहमियत कम हो जाएगी? क्या इसका मतलब यह होगा कि जो था वो बेकार था? बिल्कुल नहीं। किसी चीज को छोड़ना यह नहीं कहता कि वो गलत थी, ये सिर्फ कहता है कि उसका समय पूरा हो गया। जैसे स्कूल खत्म होने पर आप किताबें फेंकते नहीं, बस अगले स्टेज पर चले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। इंस्टेंट हीलिंग फिल्मों में होती है, असली जिंदगी में हीलिंग ग्रेजुअल होती है। कभी लगेगा कि सब ठीक हो रहा है, फिर अचानक कोई याद आ जाएगी और दिल भारी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे चले गए, इसका मतलब बस इतना है कि हीलिंग चल रही है। और इसी जगह एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज काम आती है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटा सा हैबिट दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। जब फोकस क्या खोया से क्या है पर आता है, तब मूव ऑन आसान हो जाता है। अब अगर दिल धीरे धीरे हल्का होने लगे तो अगला सवाल उठता है, आगे बढ़ने के बाद असली डायरेक्शन क्या हो? क्योंकि सिर्फ छोड़ देना काफी नहीं, आगे किस ओर जाना है ये समझना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है, जहां पास्ट एक्सपीरियंस आपका बोझ नहीं, आपकी ताकत बन सकता है। और जब ये समझ आने लगती है कि सिर्फ छोड़ देना काफी नहीं, आगे किस दिशा में बढ़ना है ये तय करना भी जरूरी है, तभी मूव ऑन सच में मीनिंगफुल बनता है। क्योंकि खालीपन अगर डायरेक्शन न पाए तो वही खालीपन फिर पुराने दर्द को वापस बुला लेता है। कई लोग अतीत छोड़ तो देते हैं, लेकिन नया लक्ष्य तय नहीं करते, इसलिए थोड़े समय बाद वही यादें फिर हावी हो जाती हैं। असल में मूव ऑन का दूसरा नाम है अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना। जब आपको पता होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब पीछे छूटी चीजें खुद ब खुद छोटी लगने लगती हैं। जीवन में कई बड़े लोगों ने यही किया। APJ अब्दुल कलाम जब एयरफोर्स पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए तो वो पल उनके लिए बहुत भारी था, लेकिन उन्होंने उसी डिसअपॉइंटमेंट को नई दिशा दी और वैज्ञानिक बनने का रास्ता चुना। अगर वो उसी असफलता से चिपके रहते तो शायद भारत को मिसाइल मैन और बाद में एक प्रेरणादायक राष्ट्रपति नहीं मिलता। उनका उदाहरण बताता है कि डायरेक्शन मिलने पर दर्द एनर्जी बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि स्पष्ट लक्ष्य के बिना दिमाग भटकता है और भटका हुआ दिमाग पुराने डर पकड़ लेता है। इसका मतलब साफ है कि क्लैरिटी इमोशनल हीलिंग का हिस्सा है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, ए डेफिनेट पर्पस स्टेबलाइजेस द माइंड। जब आपके पास क्लियर पर्पस होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए मूव ऑन का प्रैक्टिकल स्टेप है अपना पर्पस लिखना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अब यहां एक गहरी साइकोलॉजिकल बात समझिए। इंसान की आइडेंटिटी उस चीज से बनती है जिस पर वो समय और अटेंशन देता है। अगर आप रोज पुराने दर्द पर सोचते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। लेकिन अगर आप नई स्किल, हेल्थ, करियर या सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो नई आइडेंटिटी बनती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी शिफ्ट। और आइडेंटिटी बदलते ही इमोशनल अटैचमेंट कमजोर पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि दिल नहीं मानता। दिल तुरंत नहीं मानता, लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन दिल को समझा देता है। जैसे जिम शुरू करने पर बॉडी तुरंत फिट नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन से बदलाव आता है। इमोशनल फिटनेस भी ऐसी ही है। रोज छोटे पॉजिटिव एक्शंस, सेल्फ केयर, लर्निंग, मीनिंगफुल कनेक्शंस, ये सब मिलकर दिल को नया सिग्नल देते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ रही है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आप जिस चीज की कल्पना बार बार करते हैं वो आपकी हकीकत बन सकती है। यानी इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं, डायरेक्शन है। अंग्रेजी में उनका प्रसिद्ध विचार है, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि अगर आप खुद को बार बार स्टक इमेजिन करेंगे तो बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। अगर खुद को प्रोग्रेसिंग इमेजिन करेंगे तो एक्शंस भी बदलेंगे। इसलिए विजुअलाइजेशन कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये इमोशनल रिवायरिंग का तरीका है। एक और रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका माइंडसेट आप पर असर डालता है। अगर आसपास नेगेटिविटी, ब्लेम या विक्टिम माइंडसेट है तो मूव ऑन मुश्किल होगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहेंगे तो पर्सपेक्टिव बदलता है।
यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली अपना सर्कल चूज करते हैं। और यहां सेल्फ टॉक की बात भी जरूरी है। कई बार हम खुद से इतनी हार्श भाषा में बात करते हैं कि हीलिंग स्लो हो जाती है। मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये स्टेटमेंट्स सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। जब आप सेल्फ टॉक बदलते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए बेहतर चुन रहा हूं, तब सबकॉन्शियस नई कहानी लिखता है। याद रखिए, मूव ऑन का मतलब इमोशनल नंब होना नहीं है। इसका मतलब है इमोशनली मैच्योर होना। मैच्योरिटी का अर्थ है कि आप दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, उससे सीखते हैं, लेकिन उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देते। यही बैलेंस इनर पीस देता है। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और है कंट्रीब्यूशन। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो अपना दर्द प्रोपोर्शन में छोटा लगने लगता है। वॉलंटियरिंग, मेंटोरिंग या सिंपल काइंडनेस एक्ट्स, ये सब हीलिंग एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि दिमाग फोकस शिफ्ट करता है मेरे साथ क्या हुआ से मैं क्या कर सकता हूं पर। और एक सटल ट्रूथ ये भी है कि मूव ऑन कभी लीनियर प्रोसेस नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, फिर अचानक नॉस्टैल्जिया आएगा। ये नॉर्मल है। हीलिंग वेव्स में आती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। इसे रिग्रेशन मत समझिए, ये एडजस्टमेंट है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उभरता है, जब डायरेक्शन मिल जाए, पर्पस क्लियर हो जाए, तब कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। क्योंकि कई लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर पुराने पैटर्न्स लौट आते हैं। यही वो स्टेज है जहां डिसिप्लिन इमोशनल फ्रीडम का प्रोटेक्टर बनता है। और शायद अभी आपके भीतर यही क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि आखिर वो डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाए ताकि आगे बढ़ना टेम्पोरेरी नहीं बल्कि परमानेंट बदलाव बन जाए। क्योंकि मूव ऑन का अंतिम अर्थ यही है कि अतीत आपकी कहानी का हिस्सा रहे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में रहे। और जब ये समझ बनने लगती है कि आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, तब असली काम शुरू होता है। क्योंकि डायरेक्शन मिल जाना पहली जीत है, लेकिन उस डायरेक्शन पर टिके रहना असली ट्रांसफॉर्मेशन है। कई लोग इमोशनल मोमेंट में फैसला लेते हैं कि अब बदलना है, अब मूव ऑन करना है, लेकिन कुछ ही दिनों में पुराने हैबिट्स, पुरानी सोच और पुराना कंफर्ट जोन उन्हें फिर पीछे खींच लेता है। इसका कारण ये नहीं कि उनकी इच्छा कमजोर है, बल्कि इसलिए कि डिसिप्लिन एक स्किल है जो धीरे धीरे बनती है। जब आप रोज छोटे छोटे एक्शंस दोहराते हैं, तब दिमाग को नया पैटर्न मिलता है और वही पैटर्न धीरे धीरे पर्सनैलिटी बन जाता है। देखिए, माइकल जॉर्डन को दुनिया आज ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में जानती है, लेकिन स्कूल टीम से उन्हें एक बार बाहर कर दिया गया था। उस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस की तरफ धकेला। वो रोज घंटों प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं, बल्कि रूटीन के भरोसे। यही लेसन इमोशनल लाइफ में भी लागू होता है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, डिसिप्लिन स्टेबिलिटी देता है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर खुद के गोल पर काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने पर अतीत की पकड़ कमजोर पड़ती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आदतों को अपना सहयोगी बना लेते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हैबिट्स आपके खिलाफ भी काम कर सकती हैं और आपके पक्ष में भी। अंग्रेजी में नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। यानी जब आपकी आदतें सक्सेस और ग्रोथ की दिशा में अलाइंड होती हैं, तब परिणाम अपने आप आने लगते हैं। इसलिए मूव ऑन के लिए इमोशनल हैबिट बदलना जरूरी है। जैसे ओवरथिंकिंग की जगह जर्नलिंग, आइसोलेशन की जगह हेल्थी इंटरेक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन। यहां कंसिस्टेंसी का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला समझिए, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप अपने कमरे, अपने फोन, अपने डेली स्केड्यूल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट की याद दिलाएं, तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है। जैसे मॉर्निंग रूटीन फिक्स करना, डिस्ट्रैक्शन कम करना, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना। ये सब छोटे चेंजेस मिलकर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन स्मार्ट एनवायरनमेंट विल पावर को सपोर्ट देता है। एक और डीप ट्रूथ ये है कि कई बार हम अतीत को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि वो हमें एक्सक्यूज देता है। अगर हम कहें मैं हर्ट हूं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो हमें कोशिश न करने का जस्टिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि दर्द रियल है, फिर भी एक्शन पॉसिबल है। यही मैच्योरिटी है,
इमोशन को डिनाई किए बिना एक्शन लेना। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आपकी सोच आपकी वास्तविकता का ब्लूप्रिंट बनाती है। अगर ब्लूप्रिंट ही स्टक है तो बिल्डिंग कैसे आगे बढ़ेगी। अंग्रेजी में उन्होंने यही विचार यूं रखा, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका प्रैक्टिकल अर्थ है कि डेली थॉट हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। नेगेटिव थॉट आए तो उसे सप्रेस नहीं करना, बल्कि कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करना, जैसे ग्रैटिट्यूड, प्लानिंग या लर्निंग की तरफ। कंसिस्टेंसी का एक इमोशनल साइड भी है, फॉरगिवनेस। कई लोग मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने खुद को या किसी और को माफ नहीं किया होता। फॉरगिवनेस का मतलब गलत को सही मानना नहीं, बल्कि खुद को उस इमोशनल कैद से आजाद करना है। जब आप कहते हैं मैं इस घटना को अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी तय नहीं करने दूंगा, तब आप इमोशनली फ्री होते हैं। ये फ्रीडम डिसिप्लिन को सस्टेन करने में मदद करती है। और एक प्रैक्टिकल हैबिट जो बहुत असरदार है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप छोटे छोटे विन्स नोट करते हैं तो दिमाग को एविडेंस मिलता है कि बदलाव हो रहा है। ये एविडेंस मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि मोटिवेशन फीलिंग है, एविडेंस फैक्ट है, और फैक्ट्स पर दिमाग ज्यादा भरोसा करता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग रेपिटेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। चाहे इमोशनल हीलिंग हो या करियर ग्रोथ, डेली एफर्ट इनविजिबल होता है, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट विजिबल होता है। जैसे पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, अचानक नहीं। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ग्रोथ इनएविटेबल हो जाती है। और इस पूरी जर्नी में सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। अगर कभी स्लिप हो जाए, पुरानी यादें वापस आ जाएं या डिसिप्लिन टूट जाए, तो खुद को पनिश करने के बजाय समझिए। हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म हीलिंग स्लो कर देता है, जबकि कंपैशनेट सेल्फ टॉक हीलिंग एक्सेलरेट करता है। आप इंसान हैं, मशीन नहीं। फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। अब शायद दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब डिसिप्लिन बन जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए और अतीत का बोझ काफी हल्का हो जाए, तब जिंदगी को किस नजर से देखा जाए ताकि फिर कभी वही इमोशनल जाल न बने। क्योंकि मूव ऑन सिर्फ एक घटना से जुड़ा प्रोसेस नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग माइंडसेट है। और इसी माइंडसेट को समझना आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप होता है, जहां इंसान सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सच में अंदर से बदल जाता है। और जब ये सवाल सामने आता है कि आगे की जिंदगी को किस नजर से देखा जाए ताकि फिर कभी वही इमोशनल जाल न बने, तभी मूव ऑन का असली अर्थ खुलकर सामने आता है। क्योंकि मूव ऑन सिर्फ अतीत से निकलना नहीं, बल्कि ऐसी समझ विकसित करना है जिससे आप हर अनुभव को बैलेंस के साथ देख सकें। जिंदगी में लोग आएंगे, मौके आएंगे, कुछ टिकेंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्टेबल है तो बाहरी बदलाव आपको तोड़ नहीं पाएंगे। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है, जहां आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति, एक घटना या एक नतीजे पर टिकी नहीं रहती। देखिए, जब इंसान ये समझ लेता है कि चेंज लाइफ का रूल है, तब अटैचमेंट हेल्थी हो जाता है। आप लोगों से प्यार करते हैं, अपने काम से जुड़ते हैं, सपनों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर ये क्लैरिटी रहती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं। इससे फियर कम होता है। पहले हम खोने के डर से चिपके रहते थे, अब हम समझ के साथ जुड़ते हैं। यही मैच्योरिटी है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब आपका नजरिया बदलता है, तब आपकी दुनिया बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अचानक परफेक्ट हो जाएगी, बल्कि आपकी परसेप्शन बदल जाएगी। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। जब आप इस विचार को अपनाते हैं, तब अतीत का दर्द भी पर्सपेक्टिव में आ जाता है। जो पहले ट्रेजेडी लगता था, वही अब लेसन लगता है। इतिहास में नेल्सन मंडेला इसका जीवंत उदाहरण है। 27 साल जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने बिटरनेस नहीं चुना। अगर वो रिवेंज माइंडसेट में रहते तो शायद दक्षिण अफ्रीका का फ्यूचर अलग होता। उन्होंने फॉरगिवनेस और विजन चुना। ये आसान नहीं था, लेकिन यही इमोशनल स्ट्रेंथ है, परिस्थितियों से ऊपर उठकर माइंडसेट चुनना। यही मूव ऑन का हाईएस्ट लेवल है। अब प्रैक्टिकल बात करें तो लाइफ लॉन्ग माइंडसेट बनाने के 3 पिलर्स होते हैं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। अवेयरनेस मतलब खुद को समझना, एक्सेप्टेंस मतलब रियलिटी को मानना, और एक्शन मतलब आगे बढ़ना। अगर इन तीनों में बैलेंस रहे तो इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। सिर्फ अवेयरनेस हो और एक्शन ना हो तो ओवरथिंकिंग होगा। सिर्फ एक्शन हो और एक्सेप्टेंस ना हो तो बर्नआउट होगा। और सिर्फ एक्सेप्टेंस हो बिना अवेयरनेस के
तो ग्रोथ रुक जाएगी। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि परसिस्टेंस हर बड़ी उपलब्धि की बैकबोन होती है। परसिस्टेंस का मतलब जिद नहीं, स्टेडी कमिटमेंट है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, परसिस्टेंस गारंटीज दैट रिजल्ट्स आर इनएविटेबल। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो टेम्परेरी सेटबैक्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आप जानते हैं कि जर्नी लंबी है और स्टेडी एफर्ट ही असली ताकत है। और एक बहुत ज़रूरी सच, खुशी फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये प्रेजेंट प्रैक्टिस है। कई लोग सोचते हैं जब वो मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, या जब वो दर्द पूरी तरह खत्म होगा तब चैन मिलेगा। लेकिन इमोशनल साइंस बताती है कि हैप्पीनेस डेली हैबिट्स से बनती है, ग्रैटिट्यूड, मीनिंगफुल वर्क, हेल्थी रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब ये 4 पिलर्स स्ट्रांग होते हैं तो मूव ऑन नेचुरल प्रोसेस बन जाता है, स्ट्रगल नहीं। यहां सेल्फ ट्रस्ट की बात भी जरूरी है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि मैं मुश्किल से निकल सकता हूं, तब अंदर कॉन्फिडेंस बनता है। ये कॉन्फिडेंस फ्यूचर चैलेंजेस को आसान बना देता है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप टूटते नहीं, सीखते हैं। यही इनर सिक्योरिटी है जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। और शायद सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, जिंदगी लीनियर नहीं होती, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन अगर माइंडसेट बैलेंस्ड है तो ये अप्स में आप ग्राउंडेड रहेंगे और डाउन्स में होपफुल। यही इमोशनल मास्टरी है। इसमें परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। अब इस पूरी जर्नी को एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्शन में बदलिए। आज ही एक कागज लीजिए और 3 बातें लिखिए। पहला, क्या छोड़ना है। दूसरा, क्या सीख मिली। और तीसरा, आगे किस पर फोकस करना है। ये छोटा एक्सरसाइज क्लैरिटी देगा। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस एक्शन को आसान बनाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि एक्शन फियर का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप कदम उठाते हैं, डर छोटा पड़ने लगता है। अंग्रेजी में उन्होंने यही कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी समझ तभी पूरी होती है जब वो एक्शन में दिखे। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि मोटिवेशन आए, पहले एक्शन लीजिए, मोटिवेशन पीछे आएगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, मूव ऑन करना, किसी को भूलना नहीं, खुद को याद करना है। आपकी पहचान किसी खोई हुई चीज से तय नहीं होती, बल्कि उससे तय होती है कि आपने उसके बाद क्या चुना। अगर आज आपने खुद के लिए बेहतर सोच, बेहतर आदत और बेहतर दिशा चुन ली, तो यही असली जीत है। जिंदगी किसी एक कहानी से खत्म नहीं होती। हर सुबह एक नया पन्ना खुलता है। उस पन्ने पर क्या लिखना है, ये अब आपके हाथ में है। आज एक छोटा कदम उठाइए, चाहे नया गोल तय करना हो, किसी पुराने दर्द को दिल से अलविदा कहना हो, या बस खुद से ये वादा करना हो कि अब अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं, तब पूरी जिंदगी धीरे धीरे आपके पक्ष में खड़ी होने लगती है।